तो हमारे चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस, और आज हम हेल्थ टॉपिक और हेल्थ और डिसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलनेस एंड नॉट मैरिली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। हम उसको हेल्थ को कंप्लीट बोलेंगे, जिसमें फिज़िकल से, मेंटल से यानी कि दिमाग से, और किसी से कैसे सोशल में से बोलता है, किससे मतलब कैसे बात करता है, उसका बिहेवियर, उसको ही हम, और कोई भी डिसीज़ में कोई भी डिसीज़ हो वो एब्सेंस रहेगा उसकी बॉडी में, उसको ही हम कंप्लीट हेल्थ बोलेंगे। और किन किन चीज़ों से हम उसको बोल सकते हैं कि कंप्लीट हेल्थ है? 4 चीज़ें होती हैं, फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस को ही हम बोलेंगे कि वो उसकी हेल्थ कंप्लीट है। तो व्हाट इज़ डिसीज़? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड डिसीज़। उस कंडीशन को हम जहाँ दिमाग और स्वास्थ्य यानी कि स्किन प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बॉडी में होती हैं, उसको कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है यानी कि मतलब स्किन या मेंटल किसी भी चीज़ से उसको मतलब उसको बोल सकते हैं कि हाँ वो प्रेजेंट है, कोई डिसीज़ के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम डिसीज़ बोलेंगे। और टाइप्स ऑफ डिसीज़, इसमें टाइप्स ऑफ डिसीज़ भी बोला गया है कि मतलब बहुत सारी डिसीज़ के टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीज़ टॉपिक्स पे ही तो लिखा है, बहुत सारी डिसीज़, वेरियस डिसीज़ेस लाइक डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड, अस्थमा और भी बहुत सारी, हार्ट डिसीज़ेस, कैंसर, बहुत सारी होती हैं। टाइप्स ऑफ डिसीज़ भी दिया गया है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डिसीज़ अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के हिसाब से क्रॉनिक डिसीज़ होते हैं और एक्यूट डिसीज़ होते हैं। अकॉर्डिंग टू रीजन्स, किस वजह से? हेरिडिटरी डिसीजेस, एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम होने लगते हैं। एक्यूट डिसीजेस, इन्फेक्टियस डिसीजेस और नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेस। इन्फेक्टियस डिसीजेस जिसमें हम जो छूने से फैलती है उसको इन्फेक्टियस डिसीज, जैसे स्किन वगैरह बहुत सारे होते हैं, वो इन्फेक्टियस डिसीज़ में हो गए। कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, उसको हम इन्फेक्टियस डिसीज़ बोलते हैं। और नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ जैसे हार्ट का डिसीज़ हो, कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, वो थोड़ा ना छूने से फैलेगी, यानी कि उसको नॉन इन्फेक्टियस डिसीज़ बोलते हैं। तो ये देखो, ये टेबल दिख रहा है इस चैप्टर में। नेम ऑफ डिसीजेस, पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिंड्रोम, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ट्यूबरक्लोसिस, उसका पैथोजन यानी कि हमें पहले बॉक्स में दिया गया है कि डिसीज़ का नाम, और डिसीज़ हमने पढ़ा था कि डिसीज़ क्या होता है, और ये पैथोजन की उसमें कौन सा इसमें बैक्टीरिया है, उसको हम पैथोजन बोलते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन, और क्या क्या होने लगेंगे, किसकी वजह से होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन। सिम्टम्स मतलब क्या क्या तुम में वो उदाहरण दिखने लगेंगे। प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, और तुम क्या कर सकते हो उसमें अगर तुमको हुआ तो। ट्यूबरक्लोसिस, पहला बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसमें पैथोजन कौन सा होता है? बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और उसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन यानी कि किस वजह से हो सकता है? स्पिटिंग बाय पेशेंट, थ्रू एयर, प्रोग्रेस कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट। कोई भी बीमार पेशेंट है, उसको एयर से कांटेक्ट, उसके कुछ शेयर कर रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है। और उसके सिम्टम्स क्या हैं? क्रॉनिक कफ, ब्लड स्पिटिंग, ब्लड में बहुत सारे बैक्टीरिया मतलब समझ सकते हो, इनमें इससे डिफ़िकल्ट होगा हमें ब्रीथिंग करने में, और उसमें हम क्या कर सकते हैं अपने से? BCG का वैक्सीन लगाना है। इसोलेशन ऑफ पेशेंट, रेगुलर मेडिकेशन लेना है DOT का, लाइक DOT का मतलब उसमें बस दिया गया एग्जाम्पल में। हेपेटाइटिस को हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस में ईजी है, इसका याद कर लोगे आप लोग। हेपेटाइटिस में वायरस ABCDE, बस यही। और वो किसके द्वारा होता है? कॉन्टेमिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो सुई का नीडल्स होते हैं उसके शेयरिंग से भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी। सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स क्या है? एनेक्सिया, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, रोजाना कमजोरी, नोजिया, वोमिटिंग, ग्रे स्टूल मतलब जो हमारे पेट में कोई भी कुछ जमा हो जाता है उसको ग्रे कलर का रहता है, तो उसको ग्रे स्टूल बोलते हैं। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें बॉइल्ड वाटर पीना है, प्रॉपर अपना हाथ धोना है,
डायरिया, डिसेंट्रिया जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उसमें क्या होता है पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, सिगलेला, बैसिलस, एंटोमाइबा, और कॉन्टामिनेटेड किससे होता है, फूड एंड वाटर। आप लोग देख सकते हैं कि डिसेंट्रिया, कॉलेरा और टाइफाइड तीनों में कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को ही किया गया है, यानी कि पेपर में आ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिम्टम्स उसके क्या हैं डायरिया के, वाटरी स्टूल, पेन्स इन एब्डोमेन, पेट में दर्द होने लगा, और इसका हम क्या कर सकते हैं ड्रिंकिंग, उसमें हम वही सेम रीज़न कि हम पानी उबाल के पियेंगे, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड और आज कंजप्शंस करेंगे। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा, इसका भी इजी ही है, पैथोजन विब्रियो कॉलेरा, बैक्टीरियम, और वो हम तीनों को सेम है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो ये पेपर में आ सकता है। वोमिटिंग सिम्टम्स, वोमिटिंग, सेरा, डायरिया, क्रैम्प्स इन लेग्स, इसका भी सिम्टम्स दिया है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ओपन, बाहर का खुला खाना छोड़ना है, और पानी पीना है उबाल के। वैक्सीन अगेंस्ट, रोज़ वैक्सीन लगानी है किसके अगेंस्ट, कॉलेरा के, टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाइड, उसका जो पैथोजन उसको सैल्मोनेला टाइफाइड नाम है, और वो सैल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरियम, वो तो बैक्टीरियम लगा देते हैं बैक्टीरिया ना, और कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। अनोक्सिया, हेड एच, रेस और एब्डोमेन, पेट में जैसे मतलब रैशेस होने लगेंगे, डिसेंट्रिया, और ये इसमें मेन टॉपिक ये है कि इसमें फीवर 104 डिग्री बुखार रहता है, तो ये याद रखिएगा, ये पेपर में पूछ सकता है कि इसमें 104 डिग्री बुखार रहता है, तो उसको टाइफाइड लिख के आइएगा। ड्रिंकिंग, और उसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सैवेज। तो हम अगले वीडियो में देखते हैं कि हम फिर तीसरा पेज एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाय गाइस।